हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को नमस्ते, जय माता की, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ सभी ठीक हो गए, सभी खुश हो गए और सभी मस्त हो गए। और भगवान आप सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे, यही दुआ करती हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्योति ब्लॉग में। और यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, बेटी है ना, उनको स्नान करा लिया है। और यहाँ पे ना बेटी उनको ने स्नान कराई, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो बना रही थी। और जब तक मैं पूजा नहीं कर सकती हूँ ना, मतलब जब मैं पूजा नहीं कर सकती हूँ ना, तब मेरी बेटी ही करती है। और जितने भी दिन मतलब मैं पूजा नहीं कर सकती हूँ, तब ना बेटी ही इनकी सेवा करती है। तो और अभी इन दिनों जल्दी उठ रही है। वैसे तो है ना, अभी तो छुट्टियाँ चल रही हैं, लेकिन जब स्कूल जाती है ना तो और भी जल्दी उठती है, 6 बजे से पहले उठ जाती है। क्योंकि फिर स्कूल जाती है ना, तो यहाँ पे है ना लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना, फिर आरती करती है, फिर भोग वोग लगाती है, तो टाइम हो ही जाता है। तो बेटी ना स्कूल जाती है ना, तब है ना पूजा करके और फिर जाती है। और यहाँ पे देखिए, मेरी बेटी है ना, जब पूजा कर रही है ना, अभी इन दिनों कि मैं नहीं कर सकती पूजा, तो वही सेवा कर रही थी। यहाँ पे देखिए मेरी बेटी कितनी खुश हो रही है और बोल रही, मम्मी देखिए लड्डू गोपाल जी कितने प्यारे लग रहे हैं, अच्छे से उसने टावल में लेके और ऐसे। तो बस, तो यहाँ पे बेटी है ना पूजा की तैयारी कर ली है। वैसे उसने स्नान करा लिया है। और है ना कपड़े भी मेरे से पूछ रही थी, मम्मी कौन से पहनाने, तो मैंने बता दिया था, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था सोमवार के दिन कौन से कपड़े पहनाने। और वैसे मैं दूसरी पोशाक पहनाती हूँ, लेकिन उसने पहना दी थी, तो मैंने बोला कि ये वाली पहना दे। और दोस्तों, ये था ना दिन सोमवार के दिन का है वीडियो। यहाँ पे बेटी ना दूध रख गई थी गैस पे, और यहाँ पे फ्राई वन में मीठा दूध है और उसमें है ना फीका दूध है। और यहाँ पे ना बेटी ने ना यहाँ पे चने भी धो के रख दिए थे। चने ना ये शनिवार के दिन भिगोए थे मैंने, और लेकिन है ना मैंने बना नहीं पाई थी, क्योंकि है ना फिर मैंने कि दूसरे दिन भी बचेंगे, तो फिर मैंने कि संडे पड़ गया था, तो संडे के दिन है ना चने नहीं खाते हैं, ऐसे कहते हैं। वैसे मुझे कई बार तो समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं खाते, क्योंकि लौकी की दाल भी बन जाती है, बेसन वेसन के, फिर कहते हैं कि नहीं खाते हैं। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दिखा रही थी, ये भिंडी मंगाई थी हस्बैंड जी ने, ये आइसक्रीम का डिब्बा मंगाया था कल संडे के दिन। तो ये ना मेरे से बोल रहे थे कि ना भिंडी भी है ना आ रही है, 28 रुपये की 1 किलो भिंडी है, मंगा लो। तो मैंने कहा आपकी मर्ज़ी है। वैसे भी अभी पहले तो आप ही थे, मैंने कि भिंडी के शौकीन, अभी तो भांजा भी आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, मम्मी लाई थी पहले 1 किलो भिंडी, तो आधी मैंने बना ली थी और आधी रखी थी। और ये वाली जो भिंडी मंगाई है ना, ये तो मुझे बनानी है, क्योंकि नहीं तो ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे ना देखिए, बेटी ने ना दूध भी भोग के लिए ठंडा होने रख दिया था। यहाँ पे मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं। तो यहाँ पे ना हस्बैंड जी ने ना भिंडी मंगाई थी, तो बोल रहे थे कि ना भिंडी है ना आज सूखी बनाना, तो मैंने की ठीक है। और है ना आइसक्रीम मंगाई थी कल उन्होंने, तो भिंडी का ऑफ़र होगा, तो उन्होंने बोला कि मैं भिंडी मंगा लेता हूँ। तो बहुत खुश हो रहे थे कि है ना कैसी आई है भिंडी, अच्छी तो आई है, कहीं मेरे को डांट पड़ जाए, है ना। तो देखिए मेरे से पूछ रहे थे भिंडी कैसी है, मैंने की ठीक है। कुछ कुछ भिंडी पकी हुई थी, मैंने कहा ठीक है, मैंने क्या आपने मंगाई है, अच्छी है ये, मैंने की। यहाँ पे बेटी ने आरती की तैयारी कर ली, तो यहाँ पे बेटी आरती कर लेगी। तो कल है ना आइसक्रीम मंगाई थी ना, तो मेरी ना कल तबीयत ठीक नहीं, कल मैंने खाना भी बनाया था ना, तो कल मेरी जैसे मेरा पहला ही दिन था, और फिर है ना मेरा पेट में दर्द सा हो रहा था, और मैं जब खाना भी नहीं बनाया जा रहा था, तो मैंने दवाई मंगाई, दवाई लेके और फिर मैंने ना खाना बनाया था। और भांजे को लग रही थी भूख, और मेरे ना दर्द हो रहा था, तो मैं मन कर रहा था कि मैं थोड़ा सा लेट जाऊं, लेकिन उसको भूख लग रही थी और वो आके ना चक्कर काट रहा था। तो मैंने कि ना फिर मैंने दवाई ले ली थी। मैंने कि दवाई वैसे मैं लेती नहीं हूँ, लेकिन कल मेरी ऐसी हालत हो गई कि मैं दवाई नहीं लेती ना, तो मुझसे बनाया नहीं जाता खाना। और तो मैंने दवाई ले ली थी, नहीं मैं ऐसे टाइम पर दवाई नहीं लेती हूँ, दर्द वगैरह होता है तब। और तो यहाँ पे बेटी ने आरती कर ली है, भोग लगा लिया है, और फिर है ना उसने ना बाहर है ना दिया भी लगाया ही है। तो ये सोमवार के दिन का है वीडियो। और संडे के दिन है ना वो जल नहीं चढ़ाते हैं ना तुलसी में, तो फिर मैंने कहा बेटा है ना, और कल मैंने शनिवार की शाम को चढ़वा दिया था जल, क्योंकि ना फिर बहुत गर्मी हो रही है, और फिर संडे के दिन है ना जल नहीं चढ़ता ना, तो ऐसे मुरझा जाती है तुलसा माता। तो मैंने कि ना पानी सबसे पहले मैंने तुलसा जी में पानी देकर मैंने कि फिर बाहर है ना शिवलिंग है ना, तो वहाँ पे भी दिया लगा दिया था। यहाँ पे बेटी ना दूध लेके जा रही है लड्डू गोपाल जी के लिए, माता रानी के लिए।
तो कर सारे काम लेती है। और एक होता है ना कि उसको पता है, ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी है ना, मेरी मम्मी कर लेगी सब। जब मैं नहीं होती हूँ ना तो वो सारे काम कर लेती। कई बार मैं उसको यही बोलती हूँ, जब मैं नहीं होती हूँ ना तब तो मैंने तो सब कैसे संभाल लेती है। तो बोली मम्मी जब आप नहीं होती हो ना तब मुझे पता होता है कि मुझे ही करना है, मेरी मम्मी नहीं है करने वाली, तो मैं इसलिए ये सोच के करती हूँ। लेकिन जब आप होती हो ना तो मुझे लगता है मेरी मम्मी है ना करने वाली, तो मुझे किस बात की फ़िक्र है। तो एक होता है ना कि मतलब बेटी को है ना पता है कि उसकी माँ है ना सब कर लेगी, तो उसको किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती। तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी होती है। यहाँ पर है ना बेटी ने ना कुकर चढ़ा दिया है, गैस पे तेल रख दिया है। और यहाँ पर है ना मैंने उसको कहा बेटा ये कैसे डालेगी, ऐसा कर पहले भगोनी में खाली कर ले और फिर ना आसानी रहेगी डालने में। तो यहाँ पे मैं दूर खड़े होके उसको बता रही हूँ। तो यहाँ पे हम माँ बेटी बात भी कर रहे हैं, बात करते जा रहे हैं और है ना वो काम भी करती जा रही है। तो आप प्राची बहन आपने ना कहा था ना बेटियों को बहुत मतलब सिखाना चाहिए। हाँ मैं मानती हूँ, इस चीज़ से ना मैं बहुत सहमत हूँ आपकी बातों से। बेटी को है ना सब कुछ सिखाना चाहिए, क्योंकि है ना बेटी है ना कई ऐसा होता है ना, बेटी चाहे करने अपने ससुराल में नहीं आते ना तो पता है सबसे पहले ताना क्या मिलता है, अपने मायके से कुछ नहीं सीखते, ऐसे डालना है तेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया। तो ये होता है, मैं अपनी बेटी को आना सिखाती हूँ और उसको ऐसी बात नहीं, उसको कुकिंग करना अच्छा भी लगता है। लेकिन है ना वो भी कई बार मन चल लूटो 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 कर लेती है, लूटो 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 लूट गए, गिर गए घर में। जब नहीं कर सकती है ना तब तो अब जला ले गैस। तो जब मेरे पापा की तबीयत खराब थी ना, जब वो हॉस्पिटल में भर्ती थी, यहाँ पे जब आए थे और एक बड़ी वाली ले लो। कहाँ से हो तो मैं आपको बता देती हूँ। बड़ा वाला ले ले, नहीं ये बड़ा वाला ले, उससे अच्छे से चलेगा, हाथ जल जाएगा नहीं है। तो जब मेरे पापा यहाँ जयपुर आए तो चला ले, जब उनकी तबीयत एक बार से चलाऊंगी, तेल लग रहा है। काम करके मैं चली जाती थी और वो आटा लगा जाती, दो बुक लगा जाती थी और मैं सुबह ही चली जाती थी। अब जीरा लग गया इसके अंदर से आके है ना अपने पापा के लिए रोटी सेक देती थी, क्योंकि ना इसके पापा को है ना पतली पतली रोटी अच्छी लगती है खाने में, और वो इतनी जल्दी खाना खाते नहीं है कि मैं ना उनके लिए बना के रख जाऊं। तो बेटी स्कूल से आके उनके लिए रोटी बना देती थी, वैसे मैं सब्जी वगैरह सब तैयारी करके चली जाती थी। तो यहाँ पे मैं दूर खड़े उसको बता रही थी, तो मुझसे पूछ रही थी मम्मी बताओ आप मसाले वगैरह कितने डालने, तो मैंने उसको बताया। तो मैंने बोला कि धनिया थोड़ा ज़्यादा डालना, जिससे थोड़ा सा मसाला सा बने। तो कहते हैं ना बेटी को आना चाहिए सब कुछ। और है ना मेरी बेटी जब मैं मतलब मैं नहीं, मेरी बेटी छोटी थी जब मैं काम करती थी ना तो उसको यहीं पट्टी पे बैठा लेती थी, और वो ना उसको ये सब चीज़ें ना देख के बहुत अच्छा लगता था। जब और भिंडी काटना तो उसको इतना अच्छा लगता था। तो जब छोटी थी जब तो नहीं भिंडी काटना था उसको, और उसके पापा को बहुत अच्छा लगता है भिंडी काटना। तो जब ऐसी हरी वगैरह सब्जियाँ होती है ना तो हमें ना ऐसे साथ में ना साफ कर लेते हैं, तो बात भी होती रहती है और एक दूसरे के साथ है ना वक्त भी मिल जाता है और समय भी मिल जाता है बात करने का। नहीं तो मैं किचन में लगी रहती हूँ और फिर वो अपने ऊपर रहते हैं, फिर नहा धो के नीचे बस पूजा वूजा करते हैं और फिर दुकान चले जाते हैं। तो बेटी को ना सब कुछ आना चाहिए ये। और मैंने तो क्या है ना जब शुरू से ही है ना काम किया है, मैं छोटी सी थी ना जब से ही मैंने काम किया है, क्योंकि मेरी मम्मी तो थी नहीं, मैं कोई लाड़ फाड़ प्यार में पली, या मेरी मम्मी ने मतलब मैं अपनी मम्मी के भरोसे रहूँ, या फिर ये होता है कि मेरी मम्मी है ना कर लेगी। मेरा तो ये था कि मैं गाँव में रही हूँ बचपन में, और है ना मैंने गाँव का भी काम किया हुआ है। जब मैं वीडियो देखती हूँ ना मैं अपनी बहनों के जो कुछ गाँव से हैं तो मुझे मेरे पुराने दिन याद आ जाते हैं। तो मैंने तो शुरू से ही काम किया हुआ है तो मुझे तो आदत है। यहाँ पे ना मेरी बेटी पता है जो इसमें मसाला लगा हुआ था ना वो भी मैं बोली क्या कर रही है कि मम्मी इसमें मसाला लग रहा है सच में मेरी बेटी ना बहुत बचत से चलती है, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जब मेरी बेटी अपने ससुराल जाएगी ना तो बहुत है ना मतलब जोड़ने होता है ना, दो पैसे जोड़ के रखते हैं, ये चीज़ उसको बहुत है। बहुत कहते हैं ना बच्चे सीखते हैं हमसे। तो मैं तो सोचती हूँ कि मैं कंजूस है, लेकिन मुझे लगता है मेरी बेटी मुझसे भी ज़्यादा कंजूस है कि चमचे में जो मसाला लग रहा था ना वो भी उसने डाल दिया।
तो बोल रही थी मम्मी अरे महंगाई बहुत है। और सही कहा बहन आपने, प्राची बहन की है ना महंगाई है ना बहुत ही ज़्यादा है। आप बोलोगे कि 2 रुपये का जो बिस्किट आता था ना वो बिस्किट अब 5 रुपये का आता है, पार्ले जी, जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन है ना पता है अब इतना महंगा हो गया है। तो दोस्तों इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ, इससे आगे की वीडियो के साथ मैं फिर से मिलूँगी, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे ना बेटी ने मसाले डाल दिए हैं और यहाँ पे ढक्कन भी लगा दिया था, तो यहाँ पे सीटी आ गई है। तो दोस्तों मिलती हूँ आपसे फिर से एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे जो भी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर से मिलती हूँ, जय माता की, राधे राधे।